इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खसूसी केसेस के हवाले से समाअत के हवाले से जान लेते हैं शुएब शाहीन साहब से। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त अहम तरीन केसेस की समाअत जो है वो मुकम्मल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन साहब इस वक्त अदालत से बाहर आ चुके हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतअद्दिद केसेस के हवाले से अदालत की जानिब से अहम तरीन अहकामात जारी किए गए हैं। अदालत की जानिब से क्या कहा गया है, अदालत ने अहम तरीन हुक्मनामा जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त खसूसी समाअत मुकम्मल हुई है। इस वक्त वकील शुएब शाहीन हमारे साथ मौजूद है। जी शुएब शाहीन साहब बताइएगा। जान लेते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर मुतअद्दिद केसेस अब समाअत के लिए यहाँ मुकर्रर होने जाए। परसों जो है अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत है और फाइनल होने जा रहा है। ये केस सुनने में आ रहा है और बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्तों के ऊपर फ़ैसला महफूज किया गया है और मुतवक्किल तौर के थोड़ी देर तक ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। जज अरबाब तहर की जानिब से ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो क्या तवक्को रखते हैं? दो बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं इमरान खान के खसूसी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इंडिपेंडेंट जजेस है वो तो बेचारों को ट्रांसफ़र कर दिया गया या किसी को घर भेज दिया गया। अब ये जजेस तो मेजॉरिटी तो कंप्रोमाइज़्ड हैं। अब अल्लाह करे, अल्लाह इनको हिदायत दे कि ये इंसाफ कर सकें। बात यह है कि अब तो सामने आ गया है ना, पूरा मतन सामने आ गया है उस साइफ़र का जिसके ज़रिए इमरान खान को हटाया गया। इसका मतलब ये है कि ये फ़ॉरेन इंटरवेंशन पे इनको हटाया गया और पूरा निज़ाम जिस तरह तब्दील किया गया एक शख्स की खातिर, पूरे आइन को, पूरे निज़ाम को, पूरे इदारों को एक बंदे के ख़िलाफ़ पीछे लगा दिया गया। वो आपने एक मुजरमा का भी, एक मुल्ज़मा का भी ज़मीर ज़िंदा है। उसने कहा कि जी मुझे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप एक शख्सियत जो है वो बनी गाला की, आप उसके बारे में आप बात करें। और इसी तरह आप देख लें कि किस तरीक़े से 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए जजेस पे दबाव डाल के उसकी वर्स्ट एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे। पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तमाम के तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और यहाँ जो नैब के केसेस हैं उसकी अपील उन्होंने भेज दी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किसने बनाई है? शहबाज शरीफ की रिकमेंडेशंस पे सदर साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया। अब बात यह है कि अगर हैंड पे जजेस के पास अगर आपने केसेस लगवाने हैं और यहाँ जिस तरीके से यहाँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लाया गया और उनसे जिस तरीके से काम हो रहे हैं और पिछले पूरा 1.5 साल से मुस्तकिल हम एप्लीकेशनें दे रहे हैं, हमारा केस सुन लें उन्होंने नहीं सुना और अब उनको जल्दी हो गई है। अब वो कहते हैं कि बस 1 तारीख पर एडजर्नमेंट मांगी है कि जी हमें इंस्ट्रक्शन सीख करनी है और खान साहब को मिलना है। उन्होंने कह दिया ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है और 20 को अपना फाइनल करें अपने आर्गूमेंट्स। तो क्या समझते हैं अल कादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें अब मेन अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत होने जा रही है और सलमान सफदर साहब की जो दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर जो है वो केस की समाअत में नहीं कर सकता, नहीं पेश हो सकता। तो अब लीगल रेमेडी इसके ऊपर क्या बनेगी अगर सलमान सफदर की जो है इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती और परसों ये केस निपटा दिया जाता है? तो क्या लीगल जो आर्गू होंगे वो कैसे किया जा सके? ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि अगर एक शख्स वकील अपने क्लाइंट को मिलना चाहता है, इंस्ट्रक्शन फर्दर सीख करना चाहता है या किसी बात की वजाहत करना चाहता है तो आप उसको कैसे मना कर सकते हैं? ये तो बुनियादी इंसानी हक़ है। तो अगर आपने इस तरह बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक की वायलेशन करके अगर आपने बिल्डोज़ करना है सारे सिस्टम को तो फिर मेरा ख़्याल है कि इस पर ना दुनिया बिलीव करेगी ना पाकिस्तानी तो पहले बिलीव नहीं करते। तो पाकिस्तानी और पूरी दुनिया के लोग ये समझते हैं कि इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है और उसको दबाने के लिए और उसको जेल में रखने के लिए जाली और झूठे मुकदमात बनाए गए। सर इस वक्त बड़ी गर्दिश की जा रही हैं खबरें ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई बैकडोर चैनल के ऊपर कोई राब्तों में इंकशाफ किया जा रहा है और मतलब कि यही बताया जा रहा है कि इससे पहले कोई अदम एतमाद की तहरीक लाने की भी बातचीत चल रही है। पहली बात तो ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये पीपल्स पार्टी तो नौकरी पेशा लोग हैं ना, वो तो नौकरी कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है जब तक कि वो नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ मिले हुए हैं, ओहदे रखे हुए हैं, वो कभी भी इंडिपेंडेंट अपने फैसले नहीं कर लेकिन सर उनके ख़िलाफ़ सुनने में आ रहा है जो तरमीम लाई जा रही है उसमें बड़ी उनको खदशात हैं। तो वो क्या इन खदशात के आगे लेट जाएंगे या फिर सदर जरदारी साहब कोई ऐवान सदर खाली करने जा रहे हैं? क्या आखिरकार उनके
दिमाग में कोई चीज़ें चल तो रही हैं इस हवाले से? मेरा ख्याल है वो इसी नौकरी पे काम करते रहेंगे, इसलिए कि उनको स्टैंड करने का उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, इसलिए कि वो करप्शन में मेजॉरिटी उनकी लीडरशिप डूबी हुई है। ये कैसे मुमकिन है कि वो स्टैंड कर पाएंगे? अगर वो स्टैंड करते हैं तो अच्छी बात है, फिर उनसे बातचीत शायद हमारी लीडरशिप करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ मुमकिन है। एक दिन सर पिंकी गिरफ्तार होती है, दूसरे दिन फैसल वाडा आ जाते हैं और वो थ्रेट कॉल करते हैं तमगे वाली सरकार आसिफ जरदारी को कहते हैं और रानी जहाज़ वाली रानी मरियम नवाज़ को कहते हैं कि पिंकी का खुरा जो है ये इन दोनों घराने तक जाएगा और बड़े हालात जो हैं वो आपके सामने खुल कर आएंगे। दूसरे दिन पिंकी पेश होती है और बनी गलत की तरफ इशारा करवा दिया जाता है। क्या पिंकी ही 2 घरों के लिए काफ़ी है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ निज़ाम इंसाफ ना हो वहाँ इस तरह की मैनिपुलेशंस हुआ करती हैं। दूसरी बात है, फैसल वाडा को तब सामने लाया जाता है जब उनसे कोई ख़ास काम करवाया जाना मकसद हो। वो इस्टेब्लिशमेंट का एक तरह से नुमाइंदा है, बल्कि वो खुद अपने आप कहता है मैं इस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूँ। मैं तो नहीं कहना चाहता, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे फ़ख्र है इस्टेब्लिशमेंट के टाउट होने पे। तो ऐसे बंदे से अगर आप कोई भी तवक्को रखेंगे, ना हम उनकी बात को संजीदा लेते हैं, ना उनकी बात पे हम कोई बिलीव करते हैं। मैं नहीं समझता कि शायद उसमें कोई वज़न है या वो जो बातें करते हैं उसके पीछे उनका बैकग्राउंड क्या होता है। वो किसी को पैगाम दिलवाना मकसद हो तो वो इस्टेब्लिशमेंट उनके ज़रिए से पैगाम दिलाती है। सर, इससे पहले कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 88वीं तरमीम में बातें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि वोटर की एज जो है वो 25 साल उम्र तक बढ़ाई जाएगी ताकि निज़ाम के अंदर जो है वो मिच्योर लोग जो है वो वोट कास्ट करें। इस हवाले से हुकूमत की अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया। और अगर ऐसी तरमीम लाई जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या होगा और आप एज ए वकील इस तरमीम को कहीं चैलेंज भी किया जा सकेगा? देखिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात यह है कि फ़ंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है और अगर किसी इंसान को उसको एक हक़ दे दिया जाए तो उससे वो छीन नहीं सकते, उसका राइट क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात है, अगर 18-19 साल में अगर बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन बन सकते हैं एक पार्टी के, इतनी बड़ी पार्टी जो उस वक्त थी, तो अपनी दूसरे उन्होंने ख़त्म कर दी या ख़राब कर दी, लेकिन तो एक शख्स वो वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बेईमानी और बदनीयती है कि किसी वजह से इमरान खान जीत ना जाए। तो भाई आप ये सब कुछ करके भी देख लो, फ्री फेयर इलेक्शन कराओ, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। चैलेंज करेंगे अगर ऐसा कुछ वोटर के हवाले से किया जाता है? करेंगे, ज़रूर करेंगे।